हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी यूपी बोर्ड का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है आपका ओटीसीआई का अर्थ और ओटीसीआई की विशेषताएं। इस वीडियो में ये दोनों टॉपिक डिस्कस करूंगे क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो वीडियो आपका आराम से टाइम के अंदर खत्म भी हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड यानी स्कंद विपरीत से रिलेटेड आपके जितने टॉपिक हैं यहाँ तक के वो मैंने डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा उस लिंक पर क्लिक करके। तो स्टार्ट करते हैं। ओटीसीआई का अर्थ क्या होता है। ओटीसीआई का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं कि क्या होता है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में ही लिख दीजिएगा या फिर इसको ही इसी इंग्लिश के नाम को आप हिंदी में लिख दीजिएगा। ठीक, इसका कोई आपको यहाँ पे हिंदी नाम नहीं दिया हुआ है। तो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये इसकी स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत अक्टूबर 1990 में हुई। ठीक, ये इसकी हिस्ट्री दे रखी है कि 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। 1956 के एक अधिनियम था, उसके अंतर्गत। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना कि इसका मुख्यालय कहाँ है। याद रखिएगा, जितने भी आपके इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एनएसईआई क्या है, सेबी क्या है, ओटीसीआई क्या है, तो उनके आपको मुख्यालय याद करने होंगे और साथ ही साथ उनकी स्थापना कब हुई है वो भी याद करना होगा। ठीक, दूसरा आते हैं तथा इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालय से मेनली आपका वो जो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आता है, वो आपका इस टॉपिक से बहुत ज्यादा आता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें क्षेत्रीय कार्यालय पूछा जाएगा। तो कई बच्चे किसी एक ऑप्शन पे ही टिक करके चले आते हैं। नहीं, एक चौथा ऑप्शन भी आपको दिया होता है, ये सभी, तो वो सभी पे आपको मार्क करना होता है। जैसे इनके कार्यालय क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई व मुंबई, ये 4 कार्यालय हैं इनके। और अगर हम बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो मुंबई में है। ये परंपरागत स्टॉक एक्सचेंज से भिन्न पूर्णतः कंप्यूटरकृत स्कंद विपणी है, जिस पर प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय पूर्ण पारदर्शी एवं अधिक गति से होता है। अगर बात करूं तो ओटीसीआई क्या है आपका, ये पूरा कंप्यूटराइज्ड है और यहाँ पे आपकी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय ही किया जाता है, ज्यादा पारदर्शी तरीके से किया जाता है और बहुत ज्यादा स्पीड से किया जाता है, अधिक गति से किया जाता है। इसमें सारे सौदे उपग्रह एवं टेलीफोन के माध्यम से होते हैं। यहाँ पे मेनली आपका सैटेलाइट और टेलीफोन मददगार होता है, जहां से आपके ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। इसकी स्थापना करने वाले प्रमुख वित्तीय संस्थान। अब इसकी स्थापना करने वाले से मतलब यह है आपका कि कहाँ कहाँ ओटीसीआई हमें नजर आता है। ओटीसीआई की स्थापना इनमें से किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में है, संस्थानों में है, तो उनके एग्जाम्पल भी आपको याद करने होंगे। यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई यानी भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, नेक्स्ट है आपका आईडीबीआई यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, फिर आईएफसीआई भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम और जीआईसी यानी भारतीय सामान्य बीमा निगम। ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं, ये इनके वित्तीय संस्थान है, यानी इन सारी संस्थान में आपकी ओटीसीआई का काम होता है। साथ ही साथ एसबीआई टर्मिनल जो आपका है, कैपिटल टर्मिनल, यानी एसबीआई जो आपका नॉर्मल बैंक है उसकी बात नहीं, एसबीआई कैपिटल टर्मिनल की बात हो रही है, जो शेयर्स में डील करता है। ठीक, ये सारे इनके वित्तीय संस्थान हो गए जहां पे ओटीसीआई का काम होता है। तो ये इसके बारे में क्या दे रखी है, पूरी हिस्ट्री, पूरी इंफॉर्मेशन, ये हो गया इसका अर्थ। आते हैं ओटीसीआई की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहला आपका पॉइंट है भारत ओटीसी स्कंद में संपूर्ण व्यापार कंप्यूटर के माध्यम से पारदर्शी रूप में और तीव्र गति से होता है। यह भी हमने मीनिंग में डिस्कस किया था। सेकंड पॉइंट आते हैं, इस विपणी में किसी निवेशक के लिए किसी भी लेन देन के कार्य में प्रवेश करने से पूर्व पंजीकरण कराने की आवश्यकता है। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है किसी भी निवेशक को जो शेयर्स में यानी प्रतिभूतियों में डील करना चाहता है और ओटीसीआई के थ्रू करना चाहता है, यानी ओटीसीआई संस्था की मदद से करना चाहता है, तो उसे अपने आप को पंजीकृत कराना अनिवार्य हो जाता है। तीसरा पॉइंट आते हैं, ये विपणी देश के विभिन्न भागों में है, जिनका एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि ये सैटेलाइट से काम करते हैं, टेलीफोन सर्विस वगैरह उपयोग में लाते हैं, तो यानी कि ये पूरे देश भर में
अपना कंट्रोल करते हैं, यानी पूरे देश भर में आप कहीं से भी डील कर सकते हैं ओटीसीआई के थ्रू प्रतिभूतियों में। चौथा पॉइंट आते हैं, ये सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लेन देन में तरलता सुनिश्चित करता है। ये पॉइंट आपके सारे ही तरीके के स्टॉक एक्सचेंज में थे कि ये क्या करते हैं, तरलता प्रदान करते हैं। आपके शेयर्स आपके पास हैं, आपको पैसे की आवश्यकता है, तो ये क्या करेंगे, आपके शेयर्स को बिकवाने का काम और उसके बदले आपको पैसा देने का काम ये करते हैं। तो ये तरलता ही देना होता है, यानी सुनिश्चित करना होता है। तो ये ओटीसीआई का भी ये काम है। इसके अलावा आते हैं 5वें पॉइंट पे, तो इसमें सभी सौदे निवेशक के सामने ही होते हैं, अतः सौदों में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहती है। आपके जितने ट्रांजैक्शन होते हैं वो कहीं भी छुपा कर नहीं होते हैं कि दोनों को पता ही नहीं एक दूसरे के बारे में। जो प्रतिभूति खरीद रहा है या जो प्रतिभूति बेच रहा है, दोनों के बीच काफी पारदर्शिता बनी रहती है, सामने सामने ट्रांजैक्शन कराए जाते हैं। तो ये एक इसमें अच्छी बात है। छठे पॉइंट पे आते हैं, बड़े शहरों में विपणी आम दुकानों की तरह देखे जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति काउंटर पर जाकर प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय कर सकता है। जिस तरीके से आप किसी दुकान पे सामान खरीदने जाते हो, उसी तरीके से ओटीसीआई की जो आपको अलग अलग संस्थान बताई है, इन संस्थान में जाके आप ओटीसीआई के थ्रू प्रतिभूतियों को खरीद या बेच सकते हैं। तो ये इसीलिए आपका ये एक तरीके से काउंटर बेस्ड होता है। यहाँ काउंटर वर्ड इसीलिए है कि आप सामने सामने एक काउंटर पे जाओगे और वहां पे प्रतिभूतियों से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। फिर जो भी शेयर वगैरह आपको खरीदने बेचने हैं वो आपका सामने सामने ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम ओटीसीआई कहते हैं। ये हो गई इसकी विशेषताएं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि इनके उद्देश्य क्या होते हैं और इनकी ट्रेडिंग प्रक्रिया क्या है। तो आगे के वीडियो भी जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। बाकी अगर आपका कोई सवाल है या आपकी कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे दे सकते हो। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।